हर आदमी को अपना कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे वो बुरा कर्म हो या अच्छा। आओ इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से पांडवों से लड़ाई करते हुए 10 दिन तक भीषण युद्ध किए। अर्जुन और भीष्म पितामह के भीषण युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया और कुरुक्षेत्र में पड़े हुए थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे तो पितामह ने कहा, माधव मुरलीधर, हमारा कौन सा पाप है, हमने किस जन्म में कौन सा पाप किया है जो इस स्थिति में हम बाणों के सैये पर सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए, बोले, पितामह आप तो अपना पिछला भविष्य सब देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, हमने सब कुछ देखा, लेकिन मैं 100 जन्मों तक कोई ऐसा पाप किया ही नहीं था जो मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए, बोले, ये 100 जन्म की बात नहीं है पितामह। 100 जन्म से पहले ही एक बार आप किसी राज के राजकुमार हुआ करते थे। आप जा रहे थे रथ से, तभी एक सर्प ने आपके रास्ते में आकर नीचे नहीं आया, इसीलिए उस सर्प को उठाकर आपने अपने बाणों से किनारे फेंक दिया। लेकिन वह सर्प किनारे जाने के बजाय कांटों के झाड़ी में जाकर गिरा। वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उसी में तड़पता रहा और एक दिन उसने अपनी प्राण त्याग दी। उसी कर्म का नतीजा है आज इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। पितामह ने कहा, लेकिन इसी जन्म में क्यों? भगवान मुस्कुराए, बोले, अभी तक जितना जन्म आपका था आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस जन्म में आपने कौरवों का साथ देकर अधर्म का साथ दिया। क्योंकि पांडव लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप कौरवों की तरफ से अधर्म की तरह अधर्मी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए आपको इसी जन्म में हुए पापों का फल मिला। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, कभी भी किसी को जाने अनजाने कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका कर्म भोग हमें छोड़ेगा नहीं। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल। क्योंकि आदमी को किया हुआ हर कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। आप क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।